हमारे देश में जो नारी जाति थी उनका इतना सम्मान था कि पुरुष से पहले नारियों को आगे रखा जाता था। जैसे कि राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, तो सदा ही नारी जाति को बहुत ही ऊंचे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन मध्यकाल में नारियों की दशा को बहुत ही दयनीय बना दिया। ओम शांति। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी देवी यह भी सती का ही किशोर अवस्था का दूसरा स्वरूप है। नारी जाति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में है। तो इसमें ब्रह्मचारिणी देवी को सदा ही किशोर अवस्था में दिखाया हुआ है और उनको सदा ही घोर तपस्या करते हुए दिखाया गया है। किशोर अवस्था में और घोर तपस्या, उनके हाथ में रुद्राक्ष माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। माना वह पूरी ही नष्टो मोहा वैराग्य व्रति वाली दिखाई है। तो किशोर अवस्था में अपने मन को एकाग्रचित कर घोर तपस्या करने वाली, तो किशोर अवस्था में ही हम घोर तपस्या को कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि पहले हमारे देश में जो नारी जाति थी उनका इतना सम्मान था कि पुरुष से पहले नारियों को आगे रखा जाता था। जैसे कि राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, तो सदा ही नारी जाति को बहुत ही ऊंचे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन मध्यकाल में नारियों की दशा को बहुत ही दयनीय बना दिया और उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार होने लगे। इतना ही नहीं बल्कि उनको ना केवल 4 दीवारियों में घर की में रखा जाता था, उसके साथ साथ निरक्षर, माना बहुत अधिक पढ़ाते लिखाते भी नहीं थे, और उनके ऊपर बाल विवाह, विधवा की सती प्रथा आदि आदि ऐसे अत्याचार भी किए जाते थे। और यहाँ तक कि नारी जाति को बहुत ही प्रताड़नाएं दी गई और उनको कहा कि नारी तो सर्पणी है, नारी तो नरक का द्वार है। तो ऐसे ऐसे शब्दों से नारी जाति की बहुत ही गिलानी की, बहुत ही अपमान किया। लेकिन ऐसे समय पर जब इतनी नारियों की गिलानी होती है तो स्वयं परम पिता परमात्मा एक साधारण तन में आते हैं और आकर के ब्रह्मा मुख के द्वारा नारी सशक्तिकरण करते हैं और सभी नारियों में एक शक्ति का संचार करते हैं। उन्हें स्मृति दिलाते हैं कि शिव की शक्ति, नारी शिव की शक्ति है। वो अगर स्वयं को पहचान ले तो वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है और अपनी ध्यान अवस्था को एकाग्रचित कर अपने लक्ष्य की तरफ अगर जुट जाए तो वह बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकती है। तो ऐसे जो ब्रह्मचारिणी देवी है, उन्होंने किशोर अवस्था में अपनी जो त्याग से, तपस्या से इस पूज्य स्वरूप को प्राप्त किया, जिसको आज भी मनुष्य आह्वान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मचारिणी देवी हर एक के घर में आज भी कहीं ना कहीं नारी के रूप में, कन्या के रूप में, बहन बेटी के रूप में विद्यमान है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ब्रह्मचारिणी देवी का आशीर्वाद पावें, उनसे हमें सदा ही उनकी दुआ दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, तो आपके परिवार में जो भी किशोर अवस्था वाली बहन बेटियां हैं उनको पढ़ाई लिखाई की तरफ अग्रसर करें, उनको सुरक्षा के साधन जुटाएं और उनको सदा ही ऐसे कार्यों की तरफ बढ़ाएं जिससे उनका मन शांत और एकाग्रचित रहे, जिससे वो अपनी त्याग तपस्या से ऊंचे शिखर पर पहुंचकर स्वयं का भी कल्याण करें और अन्य आत्माओं का भी कल्याण करें। तो ऐसे आप ब्रह्मचारिणी माता को प्रसन्न कर सकते हैं और केवल 9 दिन के लिए नहीं
बल्कि सदा के लिए उनके आशीर्वाद, उनकी दुआएं आपके साथ हैं और सदा ही फलीभूत होती रहेंगी। तो ऐसे आप सदा ही ब्रह्मचारिणी देवी का आशीर्वाद, कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।